श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। धर्म सम्राट पूज्य पाठ श्री जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री गोविंद पादाचार्य भगवान की जय हो। श्री उभय भारती माता की जय हो। श्री हिंगलाज माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम लोग इन बालिकाओं का प्रथम प्रयास श्रवण कर रहे थे। ये लोग अभी सीख रही हैं और पहली बार यहाँ कुछ कुछ बोलने का साहस जुटाया है इन लोगों ने। सबसे पहले तो हम व्यास जी से आग्रह करेंगे। व्यास जी, श्री गोपाल सुंदर जी महाराज हमारी बात सुन रहे हो, कृपया शीघ्रातिशीघ्र पंडाल में पधारें ताकि श्रोतागण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा की बेला समाप्त हो और आपके शुभ दर्शन से उन लोगों का लाभ हो। गोपाल सुंदर जी, श्री गोपाल सुंदर जी हमारी बात सुन रहे हो तो पंडाल में पधारने का कष्ट करें। गोपाल सुंदर जी अपने परिकरों के साथ पधारें। आप सब लोग सुन रहे थे, सच्चिदानंद की व्याख्या आपने श्रवण किया। बड़ी सुंदर व्याख्या सभी ने किया, अच्छी अच्छी चर्चाएं इन लोगों ने की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम जी सच्चिदानंद है और नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद भगवान ही है। जहां मोह का लेश भी न हो वह ही सच्चिदानंद हो सकता है। जहां रत्ती भर भी मोह है वहां न सत है, न चित है और न आनंद है, हो ही नहीं सकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि भगवान चोरी करते हैं तब भी ब्रह्म है। अगर वो माँ के आंगन में खेलते हैं, रास रचाते हैं, जिस भी अवस्था में है हर अवस्था में वो ब्रह्म है। तो भगवान जो भी लीला करते हैं उन प्रत्येक लीलाओं में भगवान ब्रह्म है। भगवान में कभी भी दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। तो भगवान सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। आप जानते हैं श्री भगवान श्री रामभद्र जब मिथिला पधारते हैं दुल्लह वेश में, ठाकुर जी जब मिथिला में आए तो एक सखी ने ठाकुर जी के सौंदर्य की चर्चा करते हुए कहा कि रामचंद्र दुल्हा सुहावन लागे, अति मन भवन लागे। रामचंद्र दुल्हा सुहावन लागे, अति मन भवन लागे। हरी सखी, रामचंद्र दूल्हा बहुत सुंदर लग रहे हैं और बड़े मन भावन हैं। तो दूसरी सखियों ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि कौशल्या के पुत्र हैं और कौशल्या जी बड़ी सुंदर हैं, माँ सुंदर है इसलिए बेटा भी सुंदर है। सखियों ने कहा नहीं, अरे भाई यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि माई है ना जानू कौशल्या जी के गोप गुण की पहुना के रूप गुण है। माई है ना जानू कौशल्या जी के
विशेषता है कि पहुना जी के माने राम जी के रूप की विशेषता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौशल्या के कोख की विशेषता है अथवा राघव के रूप की विशेषता है, इसी प्रकार वृंदावन में श्री बड़े अच्छे उच्च कोटि के कवि और वक्ता हो गए श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज। तो बिंदु जी महाराज कहते हैं कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। वृंदावन बसैया श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की बांसुरी बड़ी गजब की बजती है। तो पूछा गया कि महाराज आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। तो बिंदु जी महाराज कहते हैं कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कन्हैया की। मुरली की तारीफ करूं कि मुरलीधर की तारीफ करूं, कहना होगा कि मुरली तो बांस की है। और बहुत लोग मुरली, जब हम लोग पहले शुरू में यहाँ आए तो यहाँ उस समय भी बांसुरी बजा करके गायों को इकट्ठा करने की परंपरा थी। आपको हम यहाँ 30 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब से हम लोग यहाँ आना शुरू किए। तो इसी गांव में इन्हीं लोगों के परिवार के बाखर में, नाम तो मैं भूल ही रही हूँ, शायद क्या नाम है, तूफान कुछ ऐसा नाम था उनका। तो वो बांसुरी बजाते थे तो गायें इकट्ठी हो जाती थी। तो भगवान भी कहते हैं ना, एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है कि राधा रानी मेरी दे दो ना बांसुरी हमारी श्री राधा रानी। श्री किशोरी जी भगवान की मुरली चुरा ली है, तो प्रभु उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान उसमें ये कहते हैं कि काहे से गाऊं राधे काहे से बजाऊं, काहे से गाऊं राधे काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं गैया घेरी श्री राधे रानी, दे दो ना बांसुरी हमारी श्री राधे रानी, दे दो ना बांसुरी हमारी। कैसे गाएं, कैसे बजाएं और गायों को इकट्ठा कैसे करें। तो भाई बांसुरी तो सब बजाते हैं, लेकिन गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कन्हैया की। मुरली की तारीफ करूं कि मुरलीधर की, कहना होगा कि यह मुरलीधर की विशेषता है। इसी प्रकार राघव के सौंदर्य को देखकर जो सखियां चर्चा करती हैं कि ये कौशल्या के गोद की विशेषता है अथवा राघव के रूप की विशेषता है। आप जानते हैं भगवान के तो अनंत अनंत गुण हैं भगवान में। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, अनंत अनंत गुण भगवान में है। लेकिन उन अनंत अनंत गुणों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के 3 गुणों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है भक्तों के मन को। के राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम। रूप शील और बल इसके धाम है राम जी। और संयोग की बात यह है कि भगवान के 3 प्रमुख गुणों की ओर गोस्वामी जी महाराज ने भक्तों के चित्त को आकर्षित किया। और 3 ही नगरों की चर्चा मानस में है, अयोध्या, मिथिला और लंका। 3 नगरों की चर्चा विशेष रूप से है। बीच में तो बहुत से गांव और मिले। इन तीनों नगरों पर भगवान अपने 3 गुणों के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। रूप के द्वारा भगवान मिथिला में विजय प्राप्त करते हैं, शील के द्वारा भगवान अयोध्या में विजय प्राप्त करते हैं। इतने शीलवान राघव और अयोध्या वासी तो भगवान के शील पर न्यौछावर हो जाते हैं। जिस समय भगवान के राज्याभिषेक की चर्चा हुई अयोध्या में, श्री अवध में ठाकुर जी के राज्याभिषेक की चर्चा हुई, तो झुंड के झुंड भगवान के बाल सखा मिल करके आते हैं राम जी से मिलने के लिए। और भगवान प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, बड़ा सम्मान किया राम जी ने। उठ करके द्वार तक आए, सबको स्वागत किया। तो जब ये लौटने, जब देखो
जब तक नेता वोट मांगना होता है तब तो घर घर हाथ जोड़ के आता है, पर कोई नेता अगर मंत्री बन जाए, मंत्री मिनिस्टर की शपथ लेनी है उसे, और कदाचित मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तब जाओ आप, तब देखो जलवा, फिर कहां मिलने की फुर्सत। आज राम जी राजा बनने वाले हैं, ऐसी स्थिति में जब समस्त अयोध्या वासी और बच्चे जो भगवान के साथ पढ़ने वाले खेलने वाले बच्चे थे, वो जब आए तो राम जी ने क्या किया, उठ करके भगवान ने सबका स्वागत किया। तब उन सबके मुख से एक ही स्वर में निकल पड़ा कि को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा, को रघुवीर सरिस संसारा। अरे भला राम जी के समान संसार में शील का निर्वाह करने वाला कौन हो सकता है? यह अयोध्या वासियों के वाक्य हैं। और चित्रकूट के प्रसंग में तो शील समुद्र कहा। जैसे ही अयोध्या का समस्त समाज चित्रकूट में पहुंचा तो राम जी उठे, सहित सभा संभ्रम उठे रघुकुल कमल दिनेश। राम जी उठे और गुरु जी के आगमन का समाचार सुना तो दौड़ पड़े राम जी। शील सिंधु सुने गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुदमन। शील सिंधु सुने गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुदमन। चले सवेग राम तेहि काला, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। शील सिंधु, राम जी शील के समुद्र हैं। तो शील के द्वारा भगवान श्री राम ने अयोध्या पर विजय प्राप्त किया, बल के द्वारा भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त किया। क्या कहना महाराज। वहां जिस समय भगवान श्री राम, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा काल मर जाती इच्छा, अगर वो संकल्प कर ले, इच्छा कर ले, तो काल भी मर जाए। जो काल दुनिया को मारता है, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय उपस्थित कर देता है, उस काल को मारने वाला कौन है? राम जी का संकल्प। उमा काल मर जाती इच्छा। और इतने नहीं, भ्रिकुटी भंग दो काल ही खाई, अगर भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए, राम जी की भौं टेढ़ी हो जाए, तो महाराज काल नष्ट हो जाए। भ्रिकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। वो पसीना पोंछ रहे हैं और बाण मारते जा रहे हैं। जब काल को मार सकते हो तो इन लोगों को मारने में क्या? तो भगवान को केवल लीला करनी थी। तो बल के द्वारा भगवान लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, किंतु रूप के द्वारा भगवान ने मिथिला पर विजय प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी कृपा की महाराज श्री गोपाल सुंदर जी महाराज की प्रतीक्षा में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। भागवत जी को ले आओ भाई शुक्ला जी, पुराण। तो
जाओ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान 3 महानगरों पर 3 गुणों के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। शील के द्वारा अयोध्या पर विजय प्राप्त किया, बल के द्वारा लंका पर विजय प्राप्त किया, और रूप के द्वारा भगवान ने मिथिला पर विजय प्राप्त किया। तो मिथिलानियां भगवान के सौंदर्य को देखती हैं तो कहती हैं कि माई है ना जानू कौशल्या जी के रूप गुण की पहुना, माई है ना जानू कौशल्या जी के रूप गुण की पहुना, के रूप गुण है माई है ना जानू। एक सखी ने कहा, एक सखी ने कहा, अरे सखी माथे मणि मोरे सुहावन लागे, अति मन भावन लागे, माथे मणि मोरे सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। माथे की मोर बड़ी सुंदर लग रही है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? सखी बोली, माई है ना जानू मलिनिया के हाथे गुण की पहुना, के हाथे गुण, माई है ना जानू मलिनिया के हाथे गुण की पहुना, के माथे गुण है। अरे सखी माथे की मोर बड़ी सुंदर लग रही है। अरे तो मोर तुमने देखा नहीं क्या? तुमने तो बहुत मोर देखा होगा। हाँ देखा तो है। अच्छा देखिए, मिथिला में 2 बातों की बहुत चर्चा थी। जब ठाकुर जी दूल्हा बनकर गए तो 2 बातों की चर्चा बहुत थी। पहली बात तो ये कि दूल्हा सांवला है। अभी तक मिथिला में सांवला दूल्हा नहीं आया था। और दूसरी बात ये कि दूल्हा के हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। आजान भुज सरचापधर, तो इतने लंबे हाथ वाला और सांवला दूल्हा अभी तक मिथिला में आया नहीं था। तो किसी ने कहा कि भाई ये सांवला कैसे हो गए? अब लक्ष्मण कुमार के सामने कोई कह दे तो उत्तर देने में लक्ष्मण जी पीछे है नहीं। श्री लखनलाल जी से किसी ने कहा कि दूल्हा सांवला है, इसलिए हमारे सिया जी की छाया जैसे लगते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत गोरे थे, जब अयोध्या में थे तो खूब गोरे थे, तो यहाँ कैसे सांवले हो गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तो ये तुम्हारे कारण सांवले हुए, कैसे हो गए? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अखिया में रहते रहते श्याम भैले मरनवा सखी है। आंखों में रहते रहते सांवले हो गए। तुम अपनी आंखों में बसाने लगी दुल्हा जी को, और आंखों में लगाती हो काजल, तो कज्जल के संजोग से ही काले हो गए। पहले गोरे थे। अखिया में रहते रहते श्याम भैले बरनवा सखी है। और हाथ लंबे कैसे हो गए? तो बोले जन के हित करते करते बाढ़े कर कमलनवा है। जन के हित करते करते भक्तों को उठा उठा करके हृदय से लगाते लगाते ठाकुर जी के हाथ लंबे लंबे हो गए। तो मोर तो और भी दुल्हा लगाते हैं माथे पर, बिना मोर के ब्याह तो होता नहीं। लेकिन इनके मोर में कुछ बात ही अलग है। इनके माथे की मोर बड़ी सुहानी लग रही है।
सेहरा है, लटकन लटका हुआ है। तो बोले कि समझ में नहीं आता कि मालिन के हाथ की विशेषता है जिसने मोर की रचना किया है, अथवा दुल्हा जी के माथे की विशेषता है। एक ने कहा कि देखो, ये भाल पर तिलक सुहावन लागे, अति मन भावन लागे, माथे पर तिलक लगाए हुए। देखो, तिलक तो माथे पर होना ही चाहिए, बिना तिलक का माथा ठीक नहीं है। और तिलक गुरु का दिया हुआ होता है। जिसके जो गुरु जी होते हैं तिलक तो वही देते हैं। चाहे शैव है तो शंकर जी वाला तिलक लगाते हैं, और जो वैष्णव है वैष्णव तिलक लगाते हैं। तो बिना गुरु के तिलक तो मिलता नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ये माथे पर इनका तिलक बड़ा सुंदर लग रहा है। जब गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली में चर्चा किया है कि भगवान के माथे के तिलक को देखा, तो बोले भाल विशाल, विशाल भाल है, भाल विशाल और विकट भृगुटी, बीच तिलक रेख रुचि राजे, उस पर बीच में तिलक है। तो कैसा लग रहा है? तो कहते हैं भाल विशाल विकट भृगुटी, बीच तिलक रेख रुचि राजे, और मनहु मदन तमतक तरकस धनु मरकत धनु युगल कनक्षर साजे। लग रहा है कि कामदेव ने 2 बाण छोड़ दिया है। युगल कनक्षर साजे, ये उर्दू पुंड लगाए हुए हैं। तो भगवान के माथे की विशेषता हो रही है, भगवान के चंदन की तिलक की विशेषता हो रही। बड़ा सुंदर तिलक लग रहा है भगवान के माथे का। भाल पर तिलक सुहावन लागे, अति माई है ना जाने की पहुना के माथे गुण। पता नहीं यह गुरु जी के हाथ की विशेषता है अथवा पहुना जी के माथे की विशेषता है। ये कहना होगा कि पहुना जी के माथे की ही विशेषता है, पहुना जी के श्री राघव के अंग की विशेषता है, जहां पहुंचकर सबकी कला सफल हो रही है। हम ये कह रहे थे कि भगवान हर स्थिति में सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल वलेशा। हर स्थिति में ब्रह्म है। वो चाहे बिना वस्त्र के आंगन में छुम छुम करके खेल रहे हो, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजित पैजनिया, चाहे चाहे वो दही माखन की चोरी कर रहे हो, चाहे गोपियों के साथ रास रचाते हो, हर स्थिति में वो ब्रह्म है। ऐसा हमारे महाराज श्री कहा करते थे। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है। पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से, मां नर्मदा की कृपा से इस समायोजन का श्री गणेश हो रहा है। और हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री के परम कृपा पात्र शिष्य भैया श्री धारानंद जी और विजय भाई को तो कहना ही क्या है। विजय और वसंत, इन दोनों का तो नाम लेते ही नेत्र में आंसू भर आते हैं। जितनी सेवा और जितनी निष्ठा के साथ इन लोगों ने, इनको तो महाराज जी लेकर आए थे अपने साथ। इन दोनों को महाराज जब भगवान आते हैं तो परिकरों को साथ ले आते हैं ना, इन लोगों को लेकर के आए थे अपने साथ। तो भाई हमारे धारानंद जी भी खूब सेवा किए गुरु जी की। तो आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि महाराज जी नहीं है सभा में। महाराज जी हैं, उनकी कृपा शक्ति है, और प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी अपने 2 अनुचरों को भेज करके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन लोगों को भेज दिया महाराज जी ने। और महाराज जी के ही कृपा पात्र शिष्य गोपाल सुंदर जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। ये बहुत छोटे थे गोपाल सुंदर जी, तब से महाराज जी को भजन सुनाते थे। बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं और बहुत सुंदर ये कथा भी कहते हैं, और बहुत सुंदर हैं भी ये देखने में। थोड़ा सा बड़े होगा तो कब हो। तो
इनकी रुचि कम हो रही थी यहाँ कथा कहने के लिए। बोले कि थोड़ा बड़ा मंच हो, थोड़े पब्लिक ज़्यादा हो, तब हम कथा कहेंगे। बड़े नखरे किए इन्होंने कथा कहने के लिए। हम लोग बड़ा हाथ पांव जोड़े, फिर किसी प्रकार से तैयार हुए। तो गोपाल सुंदर जी की अमृतमयी वाणी में हम लोग कथा सुधा का पान करेंगे। आइए हम आग्रह करेंगे श्री धीरज जी और विश्वास जी से कि आप पधारें और पुराण भगवान का पूजन कराएं। पूजन करने के लिए श्रीमती ममता जी, श्रीमती रंजना जी, श्रीमती अरुणा जी, श्रीमती ज्योति वंशल जी मंच पर आए और पुराण पूजन करें। इसके बाद श्री गोपाल सुंदर जी का सुंदर प्रवचन हम लोग श्रवण करेंगे। कल से मेरा साग्रह अनुरोध है कि आप लोग समय से पधारें। आप भी समय से पधारें और कृपा करके गोपाल सुंदर जी भी समय से पधारें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। हम जा रहे सर्वारिष्ट सान्द्र भवतो। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं पुरतः निधाय धूपं दीपं च देयामि। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन वैप्रो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। धूपं दीपं च देयामि। ओम अस्वस्यत्वा विष्णुः सकनाथोपयामि। देव जजने पृथिव्याः मखायित्वा मखसत्वा शीर्षणे मखायित्वा मखसत्वा शीर्षणे मखायित्वा मखसत्वा शीर्षणे मखायित्वा मखसत्वा शीर्षणे चन्द्रमा अप्सन्तरा सुपर्णो धावते दिवीर इं विसङ्गं बहुलं बृहस्पृहगुं हरिरेति कनिक्रदत। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यपात्रे किञ्चित् तुलसीपत्राणि पुष्पाणि आच्छाद्य नैवेद्यं प्रार्थयेत। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगों शेषणोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भौमृतसः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्ना। निविद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्वाधिष्ठाया मधिष्ठाया पवस सोमधारया इन्द्राय पातवे सुतः। निविद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा
ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयं त्रापुष्टम् आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि ॐ जदतं दत्परादानं दत्पूर्तं दासदक्षिणाः तदनि वैश्वकर्मणः सर्देवे कुनो ददता द्रवदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थयिता सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमां विश्वं सरसा चतुर्भुजां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्णन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्री व्यासाय नमः देवाय नमः। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन वैप्रहो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां श्री व्यासरूपाय नमो नमः। पुष्पां पुष्पमाल्यं समर्पयामि। बाद वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित्तं नृसिंहमहं भजे। तरणिसतशवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिवलितकपोलोद्दामदानाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शेलये विघ्नराजम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिस्थितां मृषतु निन्दितुषारदीन्दुर् यत्रैकतो विलसितां वृन्दावने विकृतया गाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वृन्दावनं सखिभुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी स्तुतपदाम्बुदलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं
प्रेक्ष्यादृशान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् राधाकरावचितपल्लव वल्लरीके राधापदाङ्कविलसत् मधुरस्थलेखे राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं